बेटा हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। और इतने बेटा आप सब तो पहला की कर रहे हैं, एक सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं। इस सर्किट ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ते एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। इसे नोट कर लेना, ई की है ईएमएफ ऑफ द सर्किट, स्मॉल आर की है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ते कैपिटल आर की है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। हुन ये जो सर्किट है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा की हो रहा कि ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਲ करंट सप्लाई कर रहा टू द सर्किट। ਇਹਦਾ मतलब कि सर्किट च ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ है ना वो ਕਿਹੜੀ मोड च है, डिस्चार्जिंग मोड। अच्छा तो बेटा एक गल आज तो बाद हमेशा समझ जाओ कि अगर थोड़े सर्किट दे विच, थोड़े इलैक्ट्रिक सर्किट दे विच सोर्स ऑफ ईएमएफ कनैक्टेड है लाइक बैटरी सैल जनरेटर, तो तुसी उस सर्किट दे विच टोटल करंट हमेशा कितना निकालना, किसी भी सर्किट जिथे सैल या बैटरी कनैक्टेड है उत्थे बेटा टोटल करंट निकालना वा टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस। तो बेटा टोटल करंट अगर आई है सर्किट का, तब क्योंकि सर्किट च कोई तो सैल है ना, इस करके ईएमएफ ई है सैल दी। पर टोटल रेजिस्टेंस का मतलब की है कि सर्किट की टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ते टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का सम। तो क्यों? क्योंकि इंटरनल ते एक्सटर्नल हमेशा सीरीज च है ना, तो सीरीज दे विच टोटल रेजिस्टेंस कितना निकलती है R1 प्लस R2, ये याद रख लेना। और बेटा इस केस देखो थोड़ा ई आ जाएगा और ई की वैल्यू आ गई दिस वन। और एक ही आगे थोड़ा सोचना वा वो की है जेड़ा मैं अंडरलाइन करवाया सी कि किसी भी सर्किट दे विच जो सैल या बैटरी नाल कनैक्टेड टर्म है टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो किहदे बराबर होंदा न्यूमेरिकली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे अक्रॉस जिन्नी वोल्टेज है। हुण इस सर्किट की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R और इहदे च करंट है I, तो इसका मतलब R के अक्रॉस जिहड़ी वोल्टेज है V वो किहदे बराबर है IR, है ना। V इज इक्वल टू IR है, करंट इनटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो ये जिहड़ी V है वैल्यू, ये नो डाउट असी इहदे अक्रॉस वोल्टेज कड्डी है, ये वोल्टेज है अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, पर न्यूमेरिकली ये किहदे बराबर है, वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज। ये डेफिनेशन च आपां लिखिया, इसका मतलब V वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है तो V टर्मिनल वोल्टेज के बराबर भी है, टर्मिनल वोल्टेज भी है। हुण बेटा V और एक तो अगर आपां आया V है इहदे च पुट करिए वैल्यू, तो थोड़ा E बन गया V प्लस IR, है ना। अब बन गया। हुण अगर तुसी इस फार्मूला
ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, तो ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਇਹ ਆ ਗਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫॉर ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ए ਸੈਲ। तो ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਲ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੈਲ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਸੈਲ ਦਾ ईएमएफ पता होए, दूसरा टर्मिनल वोल्टेज पता होए V, और तीसरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू पता हो। तो ये फार्मूला डिराइव करना भी एग्जाम च आ सकता कि तुहानू एग्जाम च अगर आ जाए कि डिराइव एन एक्सप्रैशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, तो ये फार्मूला डिराइव करके आना तुसी, है ना। और ये फार्मूला न्यूमेरिकल्स ਲਈ भी यूज़ होना, तो प्लस अगले आर्टिकल च भी यूज़ होना, मीनस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सैल कैलकुलेट करने का प्रैक्टिकल फार्मूला आ। तो एक तो ये पूरी डेरिवेशन कदों यूज़ करनी है तुसी, जो तुहाडे सामने एग्जाम च आएगा डिराइव एन एक्सप्रैशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सैल उदों। पर ये आर्टिकल अलग परपज़ लिए भी यूज़ होना। देखो तो एक तो ये डेरिवेशन हो गई है, तो इनू ऐसा च नोट कर लेना ही तुसी, है ना। दूसरा देखो बेटा, दूसरा ध्यान दो, इसे नोट करियो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। फार्मूला तो आप बना लिया है, इस फार्मूला को डिराइव करते वक्त ਅਸੀਂ ਆ ਵਾਲਾ सर्किट एज्यूम ਕੀਤਾ ਸੀ, और इस सर्किट च ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਨਾ डिस्चार्ज हो ਰਿਹਾ, डिस्चार्ज हो रहा। तो ਹੁਣ बेटा ਇਹਨੂੰ नोट करो, मतलब अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कोई कहे कि टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਡਿਸਚਾਰजिंग ਆਫ ਸੈਲ ਹੈ, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। अच्छा हुण बेटा थानू रिलेशन उदों भी लिखना आ सकता जदों चार्जिंग ऑफ सेल है। हुण चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के फर्क नूं तुहानू मैं दस चुका की फर्क है कि जदों तुहाडा सैल डिस्चार्ज हो रहा वा तो उस वक्त जिहड़ा करंट है वो सैल के पॉजिटिव टर्मिनल तो बाहर निकल रहा और सर्किट चो हुंदा होया नैगेटिव टर्मिनल चो एंटर करता, और सैल के अंदर करंट की डायरैक्शन नैगेटिव टू पॉजिटिव इलैक्ट्रोड होंदी है। तो जदों तुहाडा सैल चार्ज हो रहा तो उदों करंट सैल के अंदर जिहड़ा सैल चार्ज हो रहा उस सैल के पॉजिटिव टर्मिनल च करंट एंटर करता सैल के अंदर और नैगेटिव तो बाहर निकलता, है ना। ये स्टैप याद रखो। और उतों तुसीं की नोट किया कि सैल के अंदर करंट की जो डायरैक्शन है वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वेले बिल्कुल उल्ट है, ऑपोजिट है ना। तो आपका बेटा आ रिजल्ट है ये डिस्चार्जिंग लिए कैलकुलेट किया सारा कुछ। तो अगर चार्जिंग लिए लिखना तो तुसी इसे फार्मूला दे विच आई की ले लेना माइनस आई, क्यों? क्योंकि तुहानू पता कि आ फार्मूला डिस्चार्जिंग लिए है, तो चार्जिंग की होना आई की डायरेक्शन उल्ट हो जानी है, तो माइनस ले लेना और v की बन जाना दिस वन। आज का फार्मूला है एक चार्जिंग लिए। अच्छा हम तुसी की देख रहे हैं, अगर थानू कोई क्वेश्चन करे कि जिहड़ा सैल दा ईएमएफ है ते सैल दा टर्मिनल वोल्टेज है, तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ तो ज़्यादा होएगा कि घट होएगा कि बराबर होएगा? ये क्वेश्चन आ गया ना एग्जाम च।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ डिस्चार्जिंग ऑफ सेल हो रही है, सेल डिस्चार्ज कर रहा है तो V की वैल्यू लेस देन E है क्योंकि V E माइनस समथिंग है, तो डिस्चार्जिंग ऑफ सेल के दौरान V की होता E तो घट और चार्जिंग ऑफ सेल के दौरान V की होता मतलब एक तो तुसी ये याद कर लिया कि जदों कोई भी सैल डिस्चार्ज हो रहा तो उसका टर्मिनल वोल्टेज EMF तो घट है तो जदों चार्ज हो रहा तो ज़्यादा है। और इसका उल्ट भी क्वेश्चन आ सकता कि दसो कि EMF और टर्मिनल वोल्टेज के बारे में पूछ सकता कि टर्मिनल वोल्टेज EMF तो ज़्यादा कदों होएगी सैल की जदों चार्जिंग है, और टर्मिनल वोल्टेज EMF तो घट कदों होएगी जदों डिस्चार्जिंग है। तो ये रिजल्ट्स तुहाडी टिप्स ते चाहिए है, डेरीवेशन भी होनी चाहिए है। प्लस बेटा ये अगला पॉइंट नोट करो, देखो ध्यान नाल कि जदों ये आपां किहड़े सैल की गल कर रहे हैं बेटा, ये आपां उस सैल की गल कर रहे हैं जिहदी इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब रियल सैल की गल हो रही है। हुण जिहड़ा रियल सैल है ना, उसदी इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो हुण रियल सैल के केस च अगर सर्किट ओपन है, when circuit is open, सर्किट ओपन का मतलब करंट नहीं है, ओपन सर्किट का मतलब सर्किट च करंट नहीं है बेटा, याद रखो। मतलब हुण जिद्दां तुसीं कमरे च बैठे हैं, मान उत्थे इलैक्ट्रिक बल्ब भी है ना, बल्ब भी है या ट्यूबलाइट भी है, प्लस पंखा भी है, प्लस AC भी है। हुण अगर तुहाडे कमरे च लाइट जग रही है, पंखा चल रहा, AC नहीं चलाया, तो यह मतलब जो AC वाला सर्किट है ना वो ओपन सर्किट है, वो करंट नहीं है, तो जोड़ा लाइट ते पंखे वाला सर्किट है वो क्लोज्ड है। तो मतलब जिस सर्किट च करंट है वो क्लोज्ड है, जिस करंट नहीं है वो ओपन है, ये याद रख लेना। हुण जदों तुहाडा सर्किट ओपन है, सर्किट ओपन का मतलब I0 हो जाएगा, तो I0 होने का मतलब की है बेटा, V E के बराबर हो जाएगा क्योंकि I0 है, V E के बराबर हो जाएगा, I0 है, तो V इज इक्वल टू E। इट मींस अगर थानू कोई पूछे कि जो रियल सैल है उसका टर्मिनल वोल्टेज EMF तो घट कदों होएगा, जदों सैल डिस्चार्ज हो रहा, टर्मिनल वोल्टेज EMF तो ज़्यादा कदों होएगा जदों सैल चार्ज हो रहा, तो EMF के बराबर कदों होएगा टर्मिनल वोल्टेज जदों सर्किट ओपन है। मतलब जिस वक्त थोड़ा जिहड़ा रियल सैल है ना, रियल सैल जिहड़ा वा उहदे करके ना तो सर्किट नूं कोई करंट मिल रहा, ना ही सैल नूं करंट मिल रहा, मतलब सैल ओपन सर्किट च है। मतलब ओपन सर्किट मीनस ना तो सैल सर्किट नूं करंट दे रहा, ना ही कोई करंट सैल नूं पहुँच रहा वा, तो उस वक्त थोड़ा सैल ओपन सर्किट है। और उस वक्त थोड़े सैल की दो इलैक्ट्रोड्स के विच जिहड़ी पोटेंशियल डिफरेंस है, जिन्होंने टर्मिनल वोल्टेज कहने हैं, वो किहदे बराबर होएगी, EMF के बराबर। ਇਹਦਾ मतलब इतों EMF की एक होर डेफिनेशन जिहड़ी है वो साडे लई तैयार हो गई। EMF किहदे बराबर हुंदा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सर्किट इज ओपन। भी सर्किट ओपन वेले जो सैल दे दो इलैक्ट्रोड्स का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है या टर्मिनल वोल्टेज है, वही सैल की EMF है, वो बराबर है। तो ये रिजल्ट याद रखना। अच्छा, ये आप सारी डिस्कशन की है अबाउट रियल सैल जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, पर जे मान लो आइडियल सैल है, हुण आइडियल सैल के केस का मतलब है R0 हो जाएगा। तो आइडियल सैल के केस क्योंकि R0 हो जाएगा, तो R0 होने का मतलब है डिस्चार्जिंग ऑफ सेल च भी आ टर्म 0 और चार्जिंग ऑफ सेल च भी टर्म 0, मतलब आइडियल सैल दे विच V और E हमेशा बराबर रहें। मतलब आइडियल सैल चाहे ओपन सर्किट च है, चाहे चार्जिंग हो रही है, चाहे डिस्चार्जिंग, आइडियल सैल का टर्मिनल वोल्टेज तो EMF हमेशा बराबर है। पर जो रियल सैल है
ਉਹਦੀ ਟਰਮੀਨਲ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ EMF ਫਰਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਟਰਮੀਨਲ ਵੋਲਟੇਜ EMF ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ। ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸੈੱਲ। ਹੁਣ ਓਵਰਆਲ ਬੇਟਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅੱਜ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਰਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਰਸ ਆਫ EMF ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਰਸ ਆਫ EMF ਹੈ ਲਾਈਕ ਸੈੱਲ, ਬੈਟਰੀ, ਜਨਰੇਟਰ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬੋਲਦੇ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਰਕਟ ਦੀ ਜੋ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕਟ। ਔਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਟ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਟੋਟਲ EMF ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਔਰ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਮ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਮੀਨਲ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਿੰਕਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਲੋ ਹੈ। ਤੋ ਟਰਮੀਨਲ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜੋ EMF ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜੋ EMF ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੰਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਰਕਟ ਓਪਨ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ। तो EMF ऑफ गिवन सेल फिक्स्ड है। पर जो टर्मिनल वोल्टेज है ना, टर्मिनल वोल्टेज किसी भी सेल दी वो करंट ते डिपेंडेंट है। चेक कर लो। तो अगर सर्किट करंट ज़्यादा होएगा तो अगर I ज़्यादा होएगा तो V घट जाएगा, और अगर I घट होएगा तो V ज़्यादा हो जाएगा। और अगर सर्किट ओपन है, अगर सर्किट ओपन है तो I 0 हो जाएगा तो V E के बराबर ही हो जाएगा। मतलब किसी भी सैल दी या बैटरी दी जो टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू है वो करंट डिपेंडेंट है, वो फिक्स्ड नहीं है। जबकि किसी भी सैल का EMF वो फिक्स्ड है, गिवन सैल का EMF फिक्स्ड है, ये याद रखना बेटा। और लास्ट ते थानू मैं दसिया सी कि कोई भी जिहड़ा सैल है उसकी टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू है ना किहदे बराबर न्यूमेरिकली मानते हैं कि जो सर्किट की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जिहड़ी वोल्टेज है वो सैल की टर्मिनल वोल्टेज के बराबर है ना, वो याद रख लेना। तो ये वेरीअस ऑप्शंस है जिहड़ियां तुहानू पता होनियां चाहिए। हुण